बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत के गांव मिट्टी के घरों से भरे होते थे। सुबह सूरज निकलते ही गांव जाग उठता था और लोग अपनी अपनी मेहनत में लग जाते थे। इसी गांव में देव नाम का एक युवा रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसके संस्कार गहरे थे। रोज सुबह वह खेतों में काम करता और शाम को बाजार जाकर अनाज बेचने में मदद करता था। गांव का बाजार सादा और सरल होता था। कोई शोर नहीं, सिर्फ ईमानदारी से हुआ लेन देन। देव देखता था कि कुछ व्यापारी धीरे कमाते हैं, लेकिन उनका जीवन स्थिर और शांत होता है। देव हर दिन गुरुकुल भी जाता था। पेड़ के नीचे बैठकर गुरु इतिहास और जीवन का ज्ञान देते थे। गुरु बताते थे कि कैसे पुराने समय के राज्यों का निर्माण मेहनत और धैर्य से हुआ था। एक दिन गुरुकुल में गुरु ने कहा, बेटा, इतिहास में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने लालच का नहीं, सही रास्ते का चयन किया। देव के मन में एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या जल्दी धन कमाना सही है या पुरखों का धीमा रास्ता ही बेहतर है। अगले दिन देव खेतों में काम करते हुए अपने पिता के शब्दों को याद करता रहा। उन्होंने कहा था, बेटा, जो मेहनत मिट्टी से जुड़ी होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। देव ने अपना ध्यान काम और शिक्षा पर ही केंद्रित रखा। रोज खेती, रोज बाजार और रोज गुरुकुल। उसका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन मजबूत होता गया। सालों बाद देव गांव के लोगों के लिए भरोसे का नाम बन गया। लोग उससे सलाह लेने लगे और उसकी इज्जत बढ़ती चली गई। देव तुरंत अमीर नहीं बना, लेकिन उसका जीवन संतुलित और सम्मान से भरा था। उसने इतिहास की सबसे बड़ी सीख अपना ली, सही रास्ता कभी छोटा नहीं होता, लेकिन वही सबसे सुरक्षित होता है। और इसीलिए आज भी जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें याद आता है, मेहनत, ज्ञान और धैर्य ही सच्ची कमाई का आधार होते हैं। इतिहास हमें चुपचाप यही सिखाता है, जो रास्ता सही होता है वह पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। एक दिन गांव में एक समारोह का आयोजन किया गया। देव को विशेष रूप से बुलाया गया था। वहां सभी लोग इकट्ठा हुए थे ताकि गांव के सभी बड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर देव की मेहनत की सराहना कर सकें। देव ने मंच पर खड़े होकर कहा, मुझे यह सम्मान प्राप्त होना गर्व की बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब मेरी मेहनत के कारण नहीं, बल्कि गांव की एकता और प्यार के कारण संभव हुआ है। देव ने सभी लोगों को याद दिलाया कि सच्ची सफलता हम सबके साथ मिलकर मेहनत करने से ही मिलती है। वह गांव के उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बना जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने समझाया कि शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देव ने कहा, अगर हम समय पर मेहनत करेंगे और सही दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वे सभी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे देव का जीवन गांव का आदर्श बन गया। उसकी कहानी गांव के छोटे छोटे बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे भी उसके रास्ते पर चल सकें। समय के साथ देव का नाम गांव के बाहर भी फैलने लगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ की। उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य शुरू किया। वह उन्हें सिखाता था कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने अपने गांव के लोगों को हमेशा यही सिखाया कि असली दौलत मेहनत से ही मिलती है। गांव के बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। उन्होंने देव से कहा, हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। इस तरह देव ने अपने गांव के बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी। उसकी कहानी आज भी उन लोगों को प्रेरित करती है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं।